ॐ नमः सिद्धेभ्यः 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 नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् नमो लोये सवसाहुरं येषु पञ्चनमो यारो येषु पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु मङ्गलानं च सर्वेषिं प्रणमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलं चत्वारि मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलम् साहु मङ्गलं केवली पण्डतो धम्मो मङ्गलम् केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्वारि लोकोत्तमा चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्डतो धम्मो लोकोत्तमो केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्ता लोकोत्तमा नहीं लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवजामि चत्वारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं पवजामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं पवजामि साहु शरणं प्रवचामि केवली पण्डतं धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि केवली पण्डतं धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अगणन सर्वघनोग प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का गुरुगिरिपाशतीर्था सरस्वती हरिजनोदरतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः परं गुरुभ्यो नमः परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः सकलकलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नगरण्डकश्रावकाचार्यणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमत् श्रीमदाचार्यप्रवर्षि समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं शरणं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते
तीन मूर्ताओं का वर्णन चल रहा है। पहली मूर्ता थी लोक मूर्ता। लोक में जो कुछ भी क्रियाएं प्रचलित हैं, एक दूसरे को देखा देखी, उनको धर्म मान करके करना, इसका नाम था लोक मूर्ता। इसके लिए उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? आपका सागर स्नान मुच्चयः सिद्धतास्मनाम गिरि पातोग्नि पातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। कुछ उदाहरण दिए थे। आपका सागर स्नान, आपका यानी नदी में स्नान करने को धर्म मानना। नदी में स्नान करने से अथवा समुद्र में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा विचार करके नदी और समुद्र में स्नान करना है ना। इसको क्या कहा? लोक मूर्ता। नदी में स्नान करना लोक मूर्ता नहीं है, किंतु नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता लेकर के नदी में स्नान करना, इसका नाम है लोक मूर्ता। सिद्धतास्मनाम मुच्चया उच्चया माने ऊंचे ऊंचे ढेर बनाना, पत्थर के और बालू रेती के ढेर बनाना धर्म मान करके, उसका नाम भी है लोक मूर्ता। और गिरिपातः अग्निपातः च। गिरि मतलब होता पहाड़, पहाड़ के ऊपर कूद करके मर जाना, इससे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी मान्यता लेकर के जो ये कार्य करते हैं, आत्मघात करते हैं, आत्महत्या करते हैं और उसको धर्म मानते हैं, यह भी क्या है? लोक मूर्ता। अग्निपातः, अग्नि में कूदकर प्राण देने से, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जो होम में जो जीवों का, प्राणियों का होम किया जाता है, इससे इनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अथवा सती प्रथा जो पहले थी, पति के मरण होने के समय पत्नी भी उस चिता में कूद करके सती प्रथा अपनी जान दे देती थी। कोई भी सब क्या है? लोक मूर्ता, लोक मूढ़म निगद्यते। इतनी बातें तो इसमें बताई हैं, क्योंकि श्लोक है। श्लोक किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4। कितने चरण? 4। कैसे? आपका सागर स्नान एक चरण हो गया। आपका सागर स्नान, आधा अक्षर नहीं जोड़ना, 8 अक्षर। मुच्चयः सिद्धतास्मनाम, मुच्चयः 3, सिद्धता 3 और मना 2, 8 अक्षर। गिरि पातोग्नि पातश्च, इसमें भी 8 अक्षर। लोक मूढ़म निगद्यते, इसमें भी 8 अक्षर। इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, आधा अक्षर नहीं जोड़ना। तो ये 4 चरण हैं। इन चारों चरणों में कितने अक्षर हो गए? 8 मिला करके 8 चौक 32 अक्षर का श्लोक होता है। तो जो भी यहाँ पर चलेगा विषय, विष्णु इसमें भी यही छंद है, उसमें भी 32 अक्षर का श्लोक है। तो 32 अक्षर में कितनी बातें आएंगी ये बता दी। उदाहरण दे दिए, नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, इसको धर्म मानना, पर्वत से अग्नि और अग्नि में कूद करके मरने को धर्म मानना, पत्थर कंकड़ के ढेर लगाना, बालू के ढेर लगाना, उसको धर्म मानना, ये तो उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो लोक मूर्ता के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण आपको दिए गए थे। किसी भी पत्थर को देव मान करके पूजा करना उनकी। कर्नाटक में होती क्या?
ये पत्थर रखते हैं क्या? ये कल नहीं देव मांगे ताईबाई बोलते हैं, मराठी में ताईबाई बोलते हैं। हाँ क्या करे बाबू हाँ पत्थर ला के रखें क्या कुछ नहीं उसमें। और इस प्रकार की जो मान्यताएं करके उनको पत्थर रखना करे बाबू है। हाँ तो ये जो भी मान्यताएं हैं ये सारी की सारी मान्यताएं लोक मूलता के अंतर्गत आती हैं। और जो उदाहरण दिए थे आपको दशहरा के दिन, हफ्ते के फलते, गुड़ी पड़वा के दिन महिला पंडित मान वाटते कुछ हाँ वो बोलते वहाँ पर तिलगुड़ घ्यावा नहीं गोल गोल बोला। हाँ। सुन रहे हैं? तो ये सारे जो भी क्रियाएं हैं जिनका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार से लोक मूर्ताएं होती हैं। महाराष्ट्र की लोक मूर्ताएं अलग हैं, तो कर्नाटक की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है। हर जगह अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं जो लोक मूर्ता के अंतर्गत आती हैं। पितृदान, मृत्यु भोज, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनको हम लोक मूर्ता के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में कहा देव मूर्ता, जो देव नहीं है अर्थात जो वीतरागी देव नहीं है, जो आप्त नहीं है उनको आप्त मानना, देव मान करके भक्ति करना। क्या कहा था? बरोपलिप्स यासावान राग द्वेष मलिमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़ उच्यते। वर प्राप्ति करने की इच्छा से, वर उपलिप्सया माने वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान होता हुआ जो राग देश से मलिन है, ऐसे रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करना। देवता ही उपासिता है, ऐसे देवताओं की उपासना करना जो राग देश से मलिन है, ये सब लोग देव मूर्ता कहलाती है ना। अब इसके बाद में आता है फिर तीनों मूर्ता यदि हैं, तीन में से कोई भी मूर्ता है तो सम्यक दर्शन वहां रह नहीं सकता। सुने सक्रम था, अब आ गया कि गुरु मूर्ता। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? लोक मूर्ता संबंधी या देव मूर्ता संबंधी? व्यवहार से देते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से वही मूर्ता नहीं, वो मूर्ता नहीं। यहाँ पे दिया है इसलिए, यहाँ पे वो दिया है उदाहरण कि संक्रांति के समय तिलदान करना आदि को लोक मूर्ता कहा गया। तिलदान करना, तिलदान करना, तिलों का दान करना, ये तो उनको देते हैं, उनको देते हैं, उन लोग में बात ऐसा तो भी एक बार पूछ लेते हैं। पूछते बड़े लोगों से, बड़े महाराज से, तो हम निर्णय नहीं दे सकते, बड़े महाराज से पूछ सकते बताइए। दान की बात करेंगे ना, दान करें। उसमें क्या होता है महाराज जी, महिलाओं के ये कार्यक्रम ये हमने उत्तर भारत में कहीं होता नहीं, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, हमको पता नहीं। इधर क्या होता है, उस दिन क्या होता है कि कोई वस्तु लाते हैं घर पे, लाते हैं और महिला को बुला के वो दान करते हैं। पूछना पड़ेगा हमको, वो इसलिए कहा कि हर जगह की अलग अलग प्रथाएं रहती हैं। शादी होने के बाद में, सुनो बोल रही बात नहीं करो, शादी होने के बाद में वहां जाना, वो फलानी जगह जाना पड़ेगा, हाँ
कोई काम करना तो वहां पर वो हमारे कुल दैवत क्या बोला दैवत। कुल दैवत का मतलब क्या है? मनी देव कन्नड़ದಲ್ಲಿ मनी देव कुल दैवत या देवघर बोलते हैं, कर्नाटक में जगली बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वहां जाना यहाँ जाना है? आपको कितने शब्द याद है? सब क्या 3 साल तक थे ना कर्नाटक में 3 वर्ष तक थे, थोड़े थोड़े सब आने लगे। और महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र हमको कहाँ आती थी, मराठी भी कहाँ आती थी, 7-8 साल महाराष्ट्र में निकल गए तो मराठी थोड़ी थोड़ी आने लगी। बहुत सारे हाँ? मराठी में नहीं, मराठी नहीं, एक शब्द बोलना अलग बात है, योगी बोलेगा ये नहीं, योगी मराठी बोलेगा ये नहीं, जरा जरा येते समजते सगळं. जसं मी हिंदीमध्ये सांगू शकतो तसा मराठीमध्ये सांगू शकत नाही. समजते ना सगळं. आणि काय तर चूक झाली तुम्ही सगळे हसणार. पूर्ण होईल. मी खोटं बोलत नाही. थोड़ी बहुत आपण बसवले एवढी बोलायला येते काय बोलायचे ते सगळे. तो क्या बात चल रही थी? देव मूर्ता की बात चल रही थी. उसमें क्या बता रही थी? हाँ, कुल दैवत. कुल देवता ये हमारे कुल देवता हैं. ऐसी मान्यता रख करके किसी भी देव को किसी भी कई प्रकार की मिलती कुल देवता. बहुत विचित्रता है. जगह जगह जाते हैं जैनों के यहाँ ये क्या है? महादेव की पिंडी क्या है? हमारी कुल देवता. तुम जैन हो, तुम्हारी कुल देवता ये कैसे हो सकते हैं? तुमने देखा क्या है? हमारे घर भी ये हमारी कुल देवत. और एक और उधर होता है नगर देवत, ग्राम देवत. ग्राम देवत क्या बोलते हैं? उधर दिगरोली में चांदमास तो वहाँ पर भी मंदिर बना है. हटियोड़ी में भी है. और ग्राम देवता. तो ये जो भी देवता की जो मान्यता है ये हमारे कुल देवता है. हमारे कुल देवता कौन है? देखो स्वर्ग में 2 प्रकार के देव रहते हैं. सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं तो मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं. लेकिन स्वर्ग में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है. जितने भी उनके देवों के विमानों में, भवनों में अथवा ज्योतिष मंडल में, यंत्रों के अलग अलग जो निवास हैं यत्र तत्र, उन सब में ही जिनालय हैं. जिनालय म्हणजे जिन मंदिर, और उसमें मात्र तीर्थंकर भगवान की ही प्रतिमाएं हैं. किसी भी जिनालय में किसी रागी द्वेषी देवता की मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है. तो जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो भी उनकी आराधना करते हैं. 3 लोक के नाथ हैं, वीतरागी प्रभु हैं, भगवान मान करके उनकी आराधना करते हैं. और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उन्हीं अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं को ये हमारे कुल देवता है ऐसी मान्यता रख करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं. बड़े महाराज जी निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज जी बार बार कहते हैं अपनी समाज का नाम दिगंबर जैन समाज क्यों है? सकल दिगंबर जैन समाज तो सर दिगंबर जैन क्यों बोलते हैं?
हाँ वो तो है, दिशाई जिनके कि समाज महाराज दिगंबर है ठीक है, भगवान दिगंबर है ठीक है, लेकिन समाज को दिगंबर क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि दिगंबरों के जो अनुयायी हैं, हम दिगंबर क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो देव हैं वह भी दिगंबर हैं, हमारे गुरु हैं वो भी दिगंबर हैं। उनके हम अनुयायी होने से, उनकी उपासना करने से, उनकी आराधना करने से हम लोग क्या कहलाते हैं? दिगंबर जैन, दिगंबर जैन समाज। तो जब दिगंबरों की आराधना हमारे यहाँ होती है तो जो यहाँ बताए ना रागी द्वेषी, जो वस्त्र सहित हैं, अस्त्र सहित हैं, शस्त्र सहित हैं, आभूषण दागने सहित हैं, तो हमारे देव कैसे हो सकते हैं? वो देव हैं, किसके देव हैं? दूसरे के देव हैं। यदि हम एक अंतर नहीं करेंगे तो हम दिगंबर के जैन कैसे कहलाएंगे? आचार्य श्री जब कातंत्र रूपमाला पढ़ाते थे तो उसमें जैन की इसकी परिभाषा आई। क्या परिभाषा बताइए? विदिशा में ही थे उस समय, 2008 की बात है, तो प्रकरण चल रहा था, व्याकरण पढ़ाते थे कातंत्र रूपमाला, उसमें तिगंत एक प्रकरण है, जैन की परिभाषा बताई उसमें, जिनो देवता यस्य स जैनः। क्या कहा? जिन ही जिसका आराध्य देव है उसे जैन कहते हैं। बुद्ध देवता यस्य स बौद्ध, जिसका बुद्ध आराध्य देव है वो बौद्ध कहलाता है। विष्णु आराध्य देवता यस्य स वैष्णव, जिसके विष्णु आराध्य वो वैष्णव है। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं उसमें बताई गई थी। तो जैन की परिभाषा क्या है? जिनो देवता यश, जिनेंद्र भगवान ही जिसके आराध्य देव हैं वह जैन कहलाता है। मन से भी, वचन से भी, काय से भी वह वीतराग प्रभु को छोड़ करके यत्र तत्र जा करके डोका टेकत नहीं। इतनी दृढ़ता उसके अंदर होती है। यही हमारी आदत। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, आपको छोड़ करके दुनिया में मेरा कोई शरण नहीं है। ऐसी दृढ़ विश्वास उसके अंदर होता है। इसलिए हमारे कोई कुल देवता नहीं, यदि मानते हैं तो कुल देवता भी तीर्थंकर प्रभु है, यही कुल देवता है। कुल देवी जिनवाणी माता है और कुल गुरु निर्ग्रंथ गुरु है। इसलिए जिसकी भी मान्यता है हमारे कुल देवत किसको कुल देवत मानते, किसी को भी कुल देवत मान करके पूज रहे हैं। कोई नहीं, इसको कुल देवत मानते हैं। आओ यहाँ पर भी एक बार शायद ध्यान में कहीं पीतल के थे, अब उनको कुल देवत मानते हैं। समझ आ रहा कि नहीं? राघो बा उनको कुल देवत मान रहे। कर्नाटक में देखा है कि पद्मावती देवी कुल देवी। हाँ वही तो कह रहे हैं, अलग अलग जगह वही बता रहे हैं ना। किसी को भी कुल देवी, किसी को भी कुल देवता मान करके चलते हैं। एक कुल देवता की जो प्रथा है ये बिल्कुल गलत है। हमारे एक ही देव है, तीर्थंकर देव, अरिहंत भगवान, वही हमारे देव है। इनको छोड़ करके जो कुछ भी भर भर करके रखा है घरों में अब तो समझो समझो और समझ कर करके जो ग्रहण करने योग्य है, उपादेय भूत है, ऐसे सच्चे देव को ग्रहण करो। और जो हे हैं ऐसे मिथ्या देवों को छोड़ो। आचार्य शांति सागर महाराज जी अपने प्रवचन बार बार क्या उन्होंने सुनो उसको, भेव नका बाबा भेव नका, मिथ्या तो छोड़ा, सम्यक तो धारण करा। सम्यक तो धारण केला सिवाय आत्म्याचा कल्याण होणार नाही। बहुत बार बोला, संयम धारण करा।
शिलालेख भी लिखा है। स्पष्ट है, हर जगह। दक्षिण भारत में प्रथा है, कर्नाटक में भी और महाराष्ट्र में भी। वो हर मंदिर में, कोल्हापुर जिला, सांगली जिला, बेलगांव जिला, हर मंदिर में वो अंतिम उपदेश, आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम उपदेश, उसको क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण किया जाता है। शिलालेख हर जगह, हर मंदिर में। उत्कीर्ण तो करते हैं, लेकिन उसको पढ़ करके, समझ करके, जो उन्होंने कहा है क्या हमारे लिए हे है, क्या उपाधि है, ये समझ करके हे को छोड़ना चाहिए। वो पढ़ते हैं, वो पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ करके समझ करके जो हे है छोड़ने योग्य है, ऐसा मिथ्या, तो इसको छोड़ना चाहिए और ग्रहण करने योग्य सम्यक को ग्रहण करना चाहिए, तब तो उसका लाभ है। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा ये कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी परंपरा क्या है? संयुक्त की परंपरा, संयम की परंपरा, रत्नात्रय की परंपरा, ये वास्तविक परंपरा है। समझेंगे नहीं? हाँ, अब एक लोक मूर्ता हो गई और देव मूर्ता हो गई। अब तीसरी मूर्ता का नाम है गुरु मूर्ता। अभी अयोध्या में राम मंदिर का ये वाकया है, जिसने अपने मंदिर में राम की पूजन करना ये मूर्ता में नहीं है। देखो अपने यहाँ देखो, अच्छा प्रश्न है। श्री राम है, राम हुए हैं, और राम अपने धर्म के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने यत्र तत्र विहार भी किया है, और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और महाराष्ट्र में भी एक मांगी तुंगी एक सिद्ध क्षेत्र है, वहीं से राम को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं से हनुमान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं से सुग्रीव को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। नीर, महानील आदि बहुत सारे हैं, तो 99.99 करोड़ 99.99 करोड़ मुनि महाराज उस मांगी तुंगी से मोक्ष गए। सो प्रधान श्री राम, श्री हनुमान है, तो ये सब कहां पर गए? मोक्ष गए, भगवान बन गए। तो उस अवस्था को, यदि उस पर्याय को हम पूछते हैं, अनंत अवस्था को, अथवा मुनि अवस्था को, अथवा सिद्ध अवस्था को, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो जिस समय वो राग देश से युक्त है, धनुष बाण साथ में लिए हैं, ऐसी राज सिंहासन पर बैठे, वो अवस्था हमारे धर्म में पूज्य नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी अपने मंदिर में कोई बनाना क्या वो सही है? ठीक तो नहीं, कभी भी करो, जितने भी हैं कभी भी करो, लेकिन निर्माण करने में सबके नाम आते हैं। निर्माण प्राप्त किया उन्होंने, इससे तो भगवान बन चुके हैं। तो हम अंतर क्या है? वो लोग राम को मानते हैं, वो सरागी राम को मानते हैं, राधे देशी राम को मानते हैं, और हम लोग बीत राजी राम को मानते हैं। कुछ नहीं होता है। हाँ, उसमें वैसे कभी भी करो, डेली करो तो क्या दिक्कत है? बीतरागी राम, बीतरागी हनुमान, और बीतरागी राम हनुमान क्यों पूजा करते हैं? शिरोमणि अवस्था में। अब गुरु मूर्ता को पढ़ते हैं। सग्रंथारंभ हिंसाराम संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो हेयं पाषण्डिमोहनम् सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो हेयं पाषण्डिमोहनम् संसारावर्तवर्तिनां
बराबर बोलो। अब इसमें भी देखो 8 अक्षर है, सभी में 8 अक्षर है। सग्रंथा रंभ हिंसा गिनो अक्षर कितने हैं? 8 है। संसारा वर्त वर्ती नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहनम। ये नियम ही है। एक बार उच्चारण और करो, उच्चारण करो। सग्रंथारंभेशानाम क्या कह रहे हैं? आगे ग्रंथ शब्द है, आरंभ शब्द है और हिंसा शब्द है। क्या? ग्रंथ, आरंभ और हिंसा, और इसके आगे स लगाया है। जो स लगाया उसका मतलब होता है सहित। जो ग्रंथ मतलब क्या होता है? ग्रंथ मतलब शास्त्र भी होता है और ग्रंथ माने परिग्रह भी होता है। यहाँ पर क्या लेना? परिग्रह। ग्रंथ माने शास्त्र नहीं, ग्रंथ का अर्थ शास्त्र भी है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या लेना? परिग्रह। और स माने सहित, जो परिग्रह सहित है सग्रंथ। और स आरंभ, जो आरंभ से सहित है। स हिंसा, और जो हिंसा से सहित है। सुनवा ना? जो ग्रंथ मतलब ग्रंथ म्हणजे परिग्रह, जो परिग्रह से सहित हैं, आरंभ से सहित हैं और हिंसा से सहित हैं। हिंसा नाम षष्ठी का बहुवचन है इनकी। और कैसे? संसारा वर्त वर्ती नाम, संसार रूपी आवर्त। आवर्त म्हणजे काय? जो पानी होता है, पानी में, नदी में जो पूर आता है, और पूर आते समय जो बीच में भंवर पड़ती है, उसमें यदि कोई फंस जाए तो फिर बचता नहीं, नीचे जाता है, उसको बोलते हैं भंवर। तो यहाँ पर उसको आवर्त कहा है। संसार रूपी आवर्त में जो फंसा हुआ है, संसार के कार्यों में फंसा हुआ है। पाषंडी नाम माने पाखंडी, मतलब क्या होता है? पाषंडी कहो या पाखंडी कहो एक ही बात है। पाखंडी वर्तमान में जो शब्द चल रहा हो ढोंगी के अर्थ में आता है, लेकिन वास्तव में पाखंडी या पाषंडी का अर्थ होता है साधु। तो जो ऐसे साधु हैं जो परिग्रह से सहित हैं, आरंभ से सहित हैं और हिंसा आदि से सहित हैं, और संसार रूपी भ्रमर में पड़े हुए हैं, ऐसे साधुओं को पुरस्कार आगे करना। पाषंडी मोहनम, पाखंडी यानी गुरु मूर्ता गेयम जानना चाहिए। सुन में आ रहा कि नहीं? जो सग्रंथ कहते हैं इसका विपरीत है निर्ग्रंथ। आप लोग भजन बोलते हैं ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। आप लोग बोलते हैं नहीं? यहाँ बोलते कि नहीं? पता कहीं सुना सांगित नहीं बोलते हैं। तो निर्ग्रंथ माने ग्रंथ माने परिग्रह उससे रहित, तो निर्ग्रंथ यानी परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और परिग्रह से सहित सग्रंथ कहलाते हैं। अब परिग्रह कौन कौन से होते हैं ये भी ज्ञान आपको होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन से परिग्रह होते हैं? मूल में परिग्रह 2 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, मुख्य, भान्य,
ये 10 प्रकार की परिग्रह कहे गए हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी परिग्रह उनके पास नहीं होता। क्षेत्र मतलब खेती, जिनके नाम से कोई खेती बाड़ी नहीं होती। वास्तु, वास्तु म्हणजे घर, मठ आदि भी उनके नाम से नहीं होता। सब साधुओं का मठ होता है, लेकिन दिगंबर साधुओं का कोई मठ नहीं होता। मठ कहो, घर कहो, है ना, वास्तु में बना हुआ जो कुछ भी रहने का स्थान है, तो वह भी परिग्रह है, खेत और वास्तु। हिरण्य म्हणजे सोना, सोना और सुवर्ण, हिरण्य माने चांदी और सुवर्ण यानी सोना, ये भी परिग्रह है। उनके पास कोई भी सोना चांदी नहीं रहती। किसके पास में? जो निर्ग्रंथ गुरु होते हैं उनके पास कोई भी सोना चांदी नहीं होता। धन, धन मतलब, धन का मतलब है चेतन धन, गाय भैंस, इसको धन कहा है। आजकल आप लोग की दृष्टि धन कहती कहाँ पर जाती है? नोटों की तरफ जाती, पैसे की तरफ जाती, लेकिन शास्त्रों में चेतन धन को धन कहा है। गाय है, भैंस, घोड़ा, हाथी, ये सब धन कहलाता है। हाँ? एम्मी, आकड़, एत्तू, आने, कुदरे, ये सब धन कहलाता है। दक्षिण भारत में प्राय करके सबके यहाँ भैंस, गाय, बैल सब देखने को मिलता है। यही वास्तव में धन है, चेतन धन है। आजकल के लोग देखते हैं कितना उनके पास कितना है, कितनी खेती है, कितना सोना है, कितना चांदी। जब लड़की की शादी करना होता है वो पहले के लोग देखते थे उनके पास घर में गाय भैंस है कि नहीं। खेती देखते थे, गाय भैंस देखते थे, हाँ हमारी बेटी जाएगी तो सुखी रहेगी, दूध घी दही सब खाने को मिलेगा। दूध, मसरा, तुप्पा, मछली, ये देखते थे। और आज जहाँ पर देखते थे वहाँ नहीं करना, सगनी को निकालना पड़ा, गोबर निकालना पड़ा। कितनी सोच बदल गई, कितना अंतर है। 3 साल तक हम उस इलाके में थे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सिटियों में रहे, लेकिन उधर देखा प्योर बिल्कुल जैसा वातावरण, एकदम शांत वातावरण है। सब शेतकरी लोग हैं। गांव में चावल की खेती है, ज्यादातर चावल की खेती और मेंसिनकाई, मिर्ची, चावल और मिर्ची। सब मेहनत करते हैं। घर घर में भैंस, गाय, बकरा रहता है, दूध घी सब घर का रहता है। मेहनत करते हो, सब सुखी हैं। भले ही उनके पास स्लैब का मकान नहीं है, हंचिर बनी, हंची समझते हो? खपरी, खपरी, खप्पर, उसके घर है, लेकिन शांति है। दिन भर मेहनत करते हैं और अपना अच्छे से भोजन करते हैं। कैसा भोजन? घर का शुद्ध भोजन, और आराम से नींद, बिना आराम से सोते हैं। और आप लोगों के पास कितना है? नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है, फिर भी नहीं। शांति है, संतोष है उनके जीवन में। एक दोहा आता है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, गाय को धन कहा है। कौन सी गाय? देशी गाय है। कौन सी गाय? देशी गाय। ये नितिन भाई आते डेली शाम को देखते, आवाज गाड़ी से आवाज निकालते हैं। सब आदमी भी भगवानी लेकर के आते और निकाल दे करके आते। नरसिंह बाड़ा में भी देते, सामने मोहे करके वे बोलते के घर में। हमने पूछा कौन सी गाय, क्या कौन सा दूध देते? पूछे जर्सी गाय का।
जर्सी गाय का क्यों सस्ता है, 50 रुपए लीटर मिलता है। भैंस का 60 रुपए है, गिर गाय का 100 रुपए। ये सब बीमारी का कारण है। जर्सी गाय का दूध पीना, जर्सी गाय का ताक, दही, सूप, ये सब खतरनाक है। आप लोग क्या देखते हो, सस्ता है, ज्यादा है, यही लोग क्यों पालते हैं, ज्यादा दूध निकलता है, यही बात है कि नहीं? ज्यादा दूध निकलता है, ज्यादा पैसा आता है, आप लोग खरीदते जाते हो। अरे गिर गाय के लिए नहीं लेते कोई बात, भैंस का तो लो, सब वही लेते होता है। हमको सुनकर के हमको आश्चर्य हो गया, जर्सी गाय का दूध पी पी करके जर्सी गाय की जैसी बुद्धि हो गई। देखो उसके अंदर वात्सल्य जो आता है, वात्सल्य शब्द आता है ना, गाय का, देसी गाय का बछड़े के प्रति जो वात्सल्य रहता, प्रेम रहता, जर्सी गाय को देख लो आप, उसके अंदर जो स्फूर्ति रहती है देसी गाय के अंदर, जर्सी गाय को देख लो, बैठ के तो उठती नहीं मुझसे। उसमें सुअर डुक्कर का मिक्स है, ये गाय ओरिजिनल नहीं है। नहीं, हंसने की बात नहीं, सर पता, सच बता रहे हैं, वो मिक्स किया है, डुक्कर और गाय मिला करके जर्सी गाय बनी। देसी गाय की पहचान क्या है, जिसके कंधे पर ऐसा दांदा रहता, वो देसी गाय, चाहे वो देर हो, अलग अलग देश की अलग अलग देसी गाय रहती है। कर्नाटक में जो तो अलग है, महाराष्ट्र में भी सोलापुर साइड अलग है, कोल्हापुर साइड अलग है, और उधर बीजापुर साइड के तो अलग, हर जगह अलग अलग देसी। लेकिन उसकी पहचान क्या है, उससे कांधा रहता है, जो कांधा है वो देसी गाय है। ये गिर गाय है, गुजरात की गाय है। तो पैसे की तरफ दृष्टि जाती है, लेकिन ये सब बहुत खतरनाक है, बीमारी का कारण है। 10-20 रुपए देखोगे, बाद में बीमार पड़ोगे, डॉक्टरों के पास जाकर 1000 रुपए देकर के आओगे। सुने कि नहीं? हाँ, क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं। अब पीतल तो बहुत है, सस्ती है, वो भी पीला है, सोना भी पीला है, क्या खरीदोगे? आचार्य कहते थे गाय के दूध में स्वर्ण तत्व रहता है, इसके पास बीमारी को नाश करने की क्षमता है। बालक को देखो, तो छोटा बच्चा रहता है, जब तक माँ का दूध पीता है तब तक माँ का दूध पीता है। माँ का दूध बंद होने के बाद किसका दूध पिलाते हैं उसको? कौन सी गाय का? जर्सी गाय। देसी गाय का पिलाओगे तो उसकी बुद्धिमान बनता है वो। उसमें स्वर्ण तत्व रहता है, उस तरफ ध्यान नहीं आपका। सस्ता मिल रहा, ले लो। क्या हो गया? तो पैसे की तरफ दृष्टि नहीं रखो, उसकी गुणवत्ता को देखो। एक पुण्याश्रव कथाकोश नाम का एक शास्त्र था, जब उसको पढ़ रहे थे, अमरकंटक की बात है, तो उसमें एक प्रसंग आया। तो भगवान का संवत्सरण लगा हुआ है, और भगवान के संवत्सरण में जाकर के किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है? इसमें धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है? तो उस समय भगवान की वाणी खिली, भगवान ने कहा जो अंतर गाय के दूध और भैंस के दूध में जो अंतर है, वही अंतर धर्म और पुण्य में है। तो उसका खुलासा किया, मतलब ये गाय का दूध जो होता है पौष्टिक है, भैंस का दूध भी पौष्टिक है ना? और गाय के दूध से भी तृप्ति मिलती है, भैंस के दूध से भी तृप्ति मिलती है। लेकिन ऐसे 2-4 गुण बताए, लेकिन एक गुण जो होता है, रोग को नाश करने की क्षमता देसी गाय के पास, देसी गाय के दूध के पास है, वह क्षमता भैंस के दूध के पास में नहीं है।
प्रकार से पुण्य से जो कुछ सांसारिक वैभव मिलता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु का नाश पुण्य के माध्यम से नहीं होता, धर्म के माध्यम से होता है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्म है। इसके द्वारा संसार रूपी रोग का नाश होता है, लेकिन वह क्षमता पुण्य के पास में नहीं। ऐसा उसमें उत्तर दिया गया था, सुने कि नहीं? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? देसी गाय का दूध पीना चाहिए। उनका पालन पोषण होता है, आप उनका पालन पोषण नहीं करते। पहले घर घर में देसी गाय रहती थी और उसकी आवाज सुनकर की बातों में शुभ मानी गई है। देशी गाय शुभ है। जब किसी कार्य के लिए निकले हैं और कहीं गाय और बछड़ा एक साथ मिल गया, जी जा रहे और सामने दिख गया, तो समझना बहुत अच्छा शुभ संकेत है। हाथी दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, शुभ संकेत है। कलश भरा हुआ कलश लेकर कोई सामने से आ रहा, महिला आ रही, वो शुभ संकेत है। तो वहां पर हम कह रहे थे कर्नाटक में आज भी एक माहौल है। कर्नाटक तो सिटियों में नहीं, जिन गांव में हम गए, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे गांव हैं, आज भी शेतकरी लोग हैं, संतोष रखते हैं। गोधन गजधन बाजधन, गाय भी धन है, गजधन हाथी भी धन है, रतन धन वो अचेतन धन है, रतन सोना चांदी इत्यादि जो कुछ भी है। लेकिन जब आवे संतोष धन, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन आ गया, सब धन धूल समान, उसको सारा का सारा धन धूल के जैसा लगता है। हमारे पास सब है लेकिन संतोष नहीं है। लेकिन कहते संतोष ही सदा सुखी, उसके जीवन में संतोष हमेशा सुखी रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन हम लोग कितना भी हो जाए और अजून पाइजे, अजून पाइजे, अजून पाइजे। ये तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे, तृष्णा भरती नहीं, वो तृष्णा के पीछे हम उसको भरते चले जाते हैं, लेकिन कभी भी तृष्णा शांत नहीं होती। तो ये 10 प्रकार की जो परिग्रह बताए, क्षेत्र माने खेत, वास्तु यानी मकान, मठ इत्यादि, हिरण्य माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, धन माने ये जो चेतन धन, धन धान्य, धन मतलब जो कुछ भी आपके गेहूं चना चावल जो खेत में से होता है ना, अन्न, उसको धान्य बोलते हैं। फिर दासी मतलब महिला जो नौकरानी रहती है ना, रोटी आपके घरों में रहती कि नहीं? हाँ, कपड़े धोने वाली अलग, झाड़ू वाली अलग, रोटी बनाने वाली अलग, वही तो बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये दासी के अंतर्गत है। जो महिला है वो दासी कहलाती है और पुरुष को जो नौकर रखा है वो दास कहलाते हैं। कुप्य म्हणजे किराना के सामग्री जो कुछ भी है, जो भी लगता है घर गृहस्थी में, और भांड म्हणजे बर्तन। ये सभी 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं। तो जो इन परिग्रह से सहित है वो सब ग्रंथ कहलाते हैं, और जो इन परिग्रह से रहित होते हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। गुरु मूर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो इन परिग्रह से जो सहित हैं तो सब ग्रंथ, और सब आरंभ से जो सहित है। आरंभ का मतलब पहले बताया था, जिस कार्य को करने से हिंसा होती है, प्राणी वध होता है, वो सारे के सारे कार्य आरंभ, खेती करना, व्यापार करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, जितनी भी क्रियाएं हैं सब आरंभ के अंतर्गत आती हैं। तो जो आरंभ से सहित है, ऐसे साधु होते कि नहीं? आरंभ सहित होते तभी तो लिखा है। सब ग्रंथारंभ हिंसा नाम और हिंसा से सहित है। हिंसा को धर्म मानते हैं और उस हिंसा का उपदेश देते हैं।
इनसे जो सहित हैं और संसारावर्त वर्ती नाम, संसार रूपी आवत में भ्रमर में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं। पाषंडी नाम पुरस्कारों, ऐसे साधुओं को पुरस्कार देना, पुरस्कार म्हणजे उनको आगे करना, ये सब पाखंडी मूर्ता यानी गुरु मूर्ता कहलाती है। जो पहले सच्चे गुरु का स्वरूप बताया था उसमें कहा था विषयाशा वसाती तो निरारंभो, यही था ना, निरारंभो परिग्रह, परिग्रह और आरंभ से रहित होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वो गुरु है, और यहाँ पर कह रहे हैं जो परिग्रह और आरंभ से सहित है, हिंसा से सहित है, ये सब क्या कहलाते हैं? मिथ्या गुरु की अंतर्गत आते हैं। और इनको गुरु मान करके इनकी सेवा भक्ति आराधना करना, ये सब गुरु मूर्ता कहलाती है। परिग्रह से कोई भी इस गुरु की कोटि में नहीं आ सकता, चाहे वो जैनित्र धर्म का हो चाहे जैन धर्म का हो। अपने आप ही है, कोई भी हो, जो परिभाषाएं बताई जा रही है जो परिग्रह से सहित है। खेती बाड़ी है, उनके नाम से ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो क्या बैंक में सब साक्षात परिग्रह है ना। तो जिनके पास ये परिग्रह है वह क्या कहलाते हैं? परिग्रह, आरंभ और हिंसा से जो सहित है, उनको गुरु मान करके आराधना करना, भक्ति करना, आगे चढ़ाना, पाद प्रचारण करना, ये सब गुरु मूर्ता है। इस दोनों श्लोक को लेकर के आपको समझना है गुरु का स्वरूप क्या है, और जो ये गुरु का स्वरूप नहीं है इसमें ये कौन है? छोटे की नहीं, हाँ हो वहां से आ गए। एक जो पहले श्वेतांबर साधु थे, बाद में आ गए वहां से, यहाँ आकर के आसन जमा लिया, और उनको भी लोग गुरु मान करके सदगुरु, स्वामी जी कह रहे हैं कि उनके लिए भी ये सब अज्ञानता है। धीरे 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 घुस गए समाज में, और कितना सब जगह उनका विस्तार बढ़ता गया है, समझ में आ गया। और उनको गुरु मानना, गुरु मानेंगे क्या? नहीं, क्यों बोलो है? अरे उपदेश दिया कि नहीं, वो गुरु की कोटि में आएंगे कि नहीं, प्रश्न ये है। कई बार क्या होता है, पहले यदि सुन लिया और सुन करके वैसी धारणा बन जाती है अपनी, और धारणा बनने के कारण से बाद में यदि कुछ सुनाते हैं तो वो समझ में नहीं आता, पहले कैसे लगता है। मतलब कोई छोटा बच्चा है और शुरू से आम था, आम को उसको जाम है, ये जाम 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 कहा, वो जाम नहीं बोलता उसको, और बाद में बड़ा होने के बाद कोई समझा नहीं ये जाम नहीं ये आम है। वह गुरु की कोटि में आएंगे कि नहीं? बोलो, बोलो तो गुरु की जो परिभाषा बताई गई है ना, उस गुरु की परिभाषा में है कि नहीं?
तो जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, उनको गुरु कहते हैं। ये परिभाषा है। नहीं, सच्चे गुरु धर्म प्रभावना में कोई धन नहीं लगाता, धन का उपयोग नहीं करता। उनके तरफ से मात्र सिर्फ धन का उपयोग करके उन्होंने जोड़े वाले हैं ना। अब जो कुछ भी हो, लेकिन वो प्रश्न ये है क्या वो गुरु की कोटि में आएंगे? लेकिन फिर भी ऐसा उस जमाना था, गुरु थे नहीं, और वहां उस समय उन्होंने आकर के, उनको ज्ञान था, शिवम था, शिवम अच्छा था उनका, उसके माध्यम से उपदेश दे करके उन्होंने समाज को आकर्षित किया। आज वो कहते हैं उनके उपदेश में पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते, और आगम का उल्लेख है पंचम काल के अंत समय तक सच्चे वीतरागी, मुझे भावलिंगी संत का दर्शन होगा। उनका नाम भी लिखा वीरांगज। अब सामने विरोध आ गया, सामने विरोध आ गया। अब इनका सही माने कि इनका सही माने? आचार्य कहते हैं कि 4 अनियोग समुद्र हैं। प्रथमान योग भी है, करणान योग है, चरणान योग है, द्रव्यान योग है। जिसको एक पद का भी, जो आगम है उसको एक पद भी रुचता नहीं, वह मिथ्या दृष्टि ऐसी घोषणा की। चारों ही अनियोग हैं। द्वादशांग पूरा शास्त्र समुद्र है, और सभी हमारे लिए मान्य होना चाहिए। तो शास्त्र का जो स्वरूप बताया है वही शास्त्र हमारे अंतर्गत आते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? आप तो पज्ञम, आप तो भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। भगवान की वाणी है, जैसी भगवान की वाणी है वैसा ही उसका उपदेश दे सकते हैं। सबसे पहली शब्द है भगवान, वीतराग प्रभु के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। क्या वीतराग भगवान ने कहा है पंचम काल में मुनि नहीं होते? अरे स्वयं कुंदकुंद स्वामी अष्टपाद में कहते हैं अजबी तीरण शुद्ध अपा झाये विलयिंदतम। आज भी ऐसे साधु रत्नत्रय की आराधना करके इंद्र पद को प्राप्त होते हैं, वहां से चित होकर के मनुष्य स्वरूप पा करके मुनि बन करके निर्गत होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। किसने कहा? कुंदकुंद स्वामी ने। कुंदकुंद स्वामी कौन से काल में हुए? कब हुए? पूछ रहे कौन से काल में हुए? काल कौन सा था? पंचम काल में हुए ना। तो पंचम काल में साधु नहीं होते, कहीं पर भी उल्लेख। अब यहाँ पर अनुल्लंघ्य, वो किसी भी द्वारा खंडन नहीं होना चाहिए। अगर ये बात हो गई कि गुरु नहीं होते, ये खंडन होना ना। स्वयं कुंदकुंद स्वामी के साहित्य से उनकी ही गाथा से खंडन हो रहा। अजबी तेरे शुद्ध अपा झाये विलयिंदतम। आज भी रत्नत्रय के धारी होते हैं, रत्नत्रय की आराधना करके इंद्र पद को प्राप्त कर से वहां से मरण करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तत्व लोकांतिक देव बनते इंद्र पद को प्राप्त करके वहां से वापिस आकर के मुनि बन के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भगवान की वाणी जो है वह एकदम निर्मल जल, कैसा है? निर्मल जल, निर्मल जल के समान है। तो क्या कहा? महावीर भगवान के से निकली और गौतम स्वामी ने कुंड धरी, ऐसा बोलते हैं ना, वो निर्मल है। तो भगवान की वाणी का जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही व्याख्यान करना चाहिए। जिनवाणी का लक्षण है भगवान के द्वारा, आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। हमारे तुम्हारे किसी का चलेगा नहीं। आपकी वाणी से भी मेल चलता है, मतलब क्या बोलते हैं उसके
उसके द्वारा यदि बोलते हैं तो भगवान की वाणी कहलाती है। अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष के अनुमान आदि के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तत्वोपदेश, तत्व का उपदेश करने वाली होना चाहिए। कापद खंडनम, और कापद यानी मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला होना चाहिए। सुन रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर भी आए जहाँ जगह इनका प्रभाव रहता, अपना सबका प्रभाव रहता, उसमें कोई बाधा नहीं, सबका अपना अपना प्रभाव रहता। लेकिन कुछ लोग सुन करके और वैसी धारणा बना लेते। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो सग्रंथारंभ हिंसानाम, परिग्रह आरंभ और हिंसा से सहित होते हैं, वो कभी भी गुरु की कोटि में नहीं आते। गुरु की कोटि में को यहाँ तक कहा है जो नमोकार मंत्र के अंदर है, पंच परमेष्ठी, पंच परम गुरु, ऐसे उनको संज्ञा दी गई है। यही हमारे गुरु है। पंच गुरु चरण शरणा, स्वयं समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। तो पंच गुरुओं के चरणों को अपनी शरण मानता है। किसमें? दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में आएगा। फिर पंचगुरु में कौन आएगा? यहाँ में छुल्लक अलग भी नहीं आते। सुने, छुल्लक अलग भी, हाँ वो भी आपको कैसे आएगा? वो भी उसके अंदर नहीं आते। और भी जो मान्यता थी कोई आएगा, वो अभी गुरु की कोटि में नहीं आते। समझदार के लिए इशारा, वह भी गुरु की कोटि में नहीं आते। कौन? समझ आ गया ना? हाँ, जो भी आरंभ प्रक्रिया वाले हैं कोई भी गुरु की कोटि में नहीं आते। ये यहाँ पर काम नहीं कर रहे, भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी को जैसा का तैसा कहना अपना कर्तव्य है। उसको मिलावट कुछ नहीं करना चाहिए, प्योर माल जैसा है वैसा, जैसा निकला तो वैसा प्योर। वहां पर क्या हुआ? उन्होंने उपदेश तो दिया है लेकिन उसमें मिलावट भी हो गई। बहुत सारी जगह, पूरी जगह तो बहुत सारी जगह मिलावट भी हो गई। तो जो प्योर माल है, भगवान की वाणी साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है, वही जिनवाणी कहलाती है। और किसी की रागी देसी की वाणी को हम जिनवाणी की कोटि में नहीं ले सकते। बहुत सारी बातें हैं। सूत्रों में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए महाराज जी, लेकिन टीका में उन्होंने बहुत चेंजेस किए। देखो सूत्र में भी हुआ है, कहाँ हुआ है? द्रव्य संग्रह में आचार्य सिंह ने बताया था, एक जगह मुनि था, द्रव्य संग्रह में 58 श्लोक में गाथा है, एक जगह मुनि शब्द था और उसको निकाल करके बुनी कर दिया। बुनी पता है क्या आपको? है नहीं, गाथा, गाथा द्रव्य संग्रह गाथा है। तो आचार्य सिंह के मुख से सुना था, कौन सी गाथा लेकर के बता सकते हैं। तो वहां पर मुनि शब्द था, तो वहां मुनि को निकाल करके बुनी कर दिया। मूल में भी परिवर्तन नहीं और टीका में भी परिवर्तन नहीं, और हिंदी भी जैसा मूल है उसके अनुसार पढ़ो। गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे हिंदी मत देखो, संस्कृत से पढ़ो। एक बार की बात हमें याद आ गया, अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य श्री धवला पढ़ाते थे। छठ खंडागम ग्रंथ के ऊपर जो टीका है, क्या है? टीका, वीरसेन स्वामी की टीका है और उसका नाम है धवला। मूल ग्रंथ का नाम है छठ खंडागम। उसकी वो पढ़ाते थे हम लोगों को, हम सब मुनियों को पढ़ाते थे। और एक बार कुछ ऐसा प्रसंग आया
आचार्य पढ़ा रहे थे और आचार्य बोले टीका को देख करके कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अब वो प्रश्न क्या था हमको याद नहीं, यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आचार्य बोले, एक महाराज जी थे, बोले श्री अभय सागर महाराज जी, उन्हें तुरंत पेन लिया और कुछ जो आचार्य बोले वो कुछ करने लगे। ये रुको रुको, आचार्य बोले रुको रुको, ये हमारा विचार है, आचार्य की वाणी पर कभी पेन नहीं चलाना। क्या कहा? गुरुओं की वाणी पर कभी पेन नहीं चलाना, ये हमारा विचार है। लेकिन वहां क्या लिखा? हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं, जैसा लिखा वैसा लेने दो। कितनी बड़ी बात है, गुरुओं की वाणी पर कलम नहीं चलाना। ब्रह्मोकार मंत्र के अंदर देख लो कौन कौन आए, पंच परमेष्ठी, सभी निर्ग्रंथ हैं। वही हमारे गुरु होते हैं। सग्रंथ को गुरु मानना ये भी मूढ़ता है। क्या किसी को बुरा लगे तो बुरा लग रहे कि नहीं कह रहे, लेकिन जो लिखा वो बता रहे। तो मानेंगे कैसे? हाँ, ये माने कैसे, लेकिन मानते हैं गुरु नहीं मानते, वो तो सही है। है। ग्रंथ गुरु नहीं है, वो ये सही है। हाँ, पर उनका उपदेश ऐसा शास्त्र विरोधी नहीं है। अरे आपको अभी याद नहीं, आ जाओ, एक पुस्तक देते हैं आपको, पढ़ो और पेज नंबर भी बताते हैं, और उस पुस्तक को पढ़ के आप टैली करिए। ठीक है महाराज जी, चलो वो गुरु नहीं है, मानते नहीं है, ये बात सही है। फिर उनको यह अधिकार कैसा मिला कि प्रतिमा को वो सूर्य मंत्र सुनाए? एक बार गुरु जी ने सुनाया, सुनो। आचार्य श्री के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, हाँ? और उनका दिल्ली की तरफ भी ब्याह हुआ, हरियाणा की तरफ भी ब्याह हुआ। तो आचार्य ने सुनाया कि उनके उपदेश सुनकर के क्षुल्लक अवस्था में कई श्रावकों ने प्रतिमा धारण कर ली, प्रतिमाधारी बन गए। 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा ले लिया और प्रतिमा धारण कर ली, और प्रतिमा धारण करके उनका बिहार हो गया कई गांव में। बाद में ये उपदेश देने के लिए गए और ये संयम के विरोध में उपदेश दिए। उनके उपदेश को सुनकर के उन्होंने प्रतिमा छोड़ दी। इनका उपदेश सुन करके प्रतिमा ग्रहण की थी, संयम पंचम स्थान को प्राप्त किया, और उनके उपदेश को सुन करके अब क्या कहेंगे इसे? संयम नहीं है? हाँ, जिसकी वाणी को सुन करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर उत्पन्न हो, इसकी वाणी को सुनकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, पंच परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और गाढ़ हो, मजबूत हो, वो वाणी हमारे लिए उपाधि भूत होती है। और जिसकी वाणी को सुनकर के इनके प्रति हमारा श्रद्धा डगमगा जाए, संयम के प्रति ज्ञानी भाव उत्पन्न हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो वास्तव में गुरु है, जो गुरु है वही गुरु की कोटि में आएंगे। ब्रह्मोकार मंत्र के अंदर पंच परमेष्ठी है, इसमें से अरहंत भगवान आप्त कहलाते हैं, सिद्ध भगवान अशरीरी सिद्ध भगवान निकट परमात्मा है, और आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये तीनों ही गुरु की कोटि में आते हैं। तो छुल्लक अगर गुरु की कोटि में नहीं आ रहे तो वो कैसे आ सकते हैं? कौन आ सकता है? चाहे सफेद कपड़ा पहनो, चाहे लाल कपड़े, भगवा कपड़े पहनो, कोई नहीं आ सकता।
इसलिए इसका विचार करना आवश्यक है। किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ो, शास्त्र कहो, नहीं, शास्त्र का जो स्वरूप है जहां पर मिलेगा वही शास्त्र है। भगवान का स्वरूप जिसमें है वही भगवान है, गुरु का स्वरूप जिसमें वही गुरु है। ऐसा निसंकित भाव अंक के अंतर्गत बता एवमेव दृश्यमेव, ये है इसी प्रकार के देव होते, आप इसी प्रकार के होंगे जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। इनको छोड़ करके हमारे आप हो नहीं सकते। शास्त्र इसी प्रकार का होगा जो भगवान के द्वारा कहा गया, जो लक्षण बताए वो गुरु इसी प्रकार के होंगे, यही हैं और ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार के नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन का निशंकित अंग है। किसी के नाम से खेती है, किसी के नाम से जमीन जायदाद है, परिग्रह बना है ना, जब परिग्रह है और उनको गुरु माना है, लोगों को गुरु बोलता, सीधा स्पष्ट है। एक प्रश्न पूछना आपसे, हाँ? जिसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्री है, न उसकी जमीन है, न घर है, उसी भूमता रूप पर, और भी परिग्रह से रहित हो जाएगा फिर। क्यों? कपड़े तो रहते हैं। कपड़े तो पशु पक्षी के पास कपड़े भी नहीं है, जानवर के पास कपड़े भी नहीं है, कोई परिग्रह नहीं उनके पास में। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये बंदर, माकड़ रहते हैं ना, ये परिग्रह उनके पास में है। न अस्त्र शस्त्र वस्त्र कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो, बोलो नहीं, सुनो, कोई परिग्रह उनके पास में? माकड़ है, जैसे पेड़ के ऊपर रहते हैं, जो खाना पीना, बस कोई परिग्रह नहीं। इन 10 प्रकार के परिग्रह में से कौन सा परिग्रह है उनके पास में? बन गया। जानवर के पास, पशु पक्षी के पास कोई परिग्रह है, तो इनको भी हम मानते हैं। भाई परिग्रह कोई है कि नहीं? कुछ भी नहीं है उनके पास में, लेकिन त्याग का संकल्प नहीं है। नहीं होना अलग वस्तु, लेकिन त्याग का संकल्प होना अलग वस्तु है। बाहर से तो निर्ग्रंथ है, लेकिन अंतरंग में जो मूर्छा परिग्रह, जो मूर्छा भाव है, अभी भी उनके पास में विद्यमान है। बाह्य परिग्रह छोड़ना और उसके साथ अंतरंग परिग्रह छोड़ना बहुत कठिन होता है। अंतरंग परिग्रह आपको बताई गई थी, ये चतुरे राया तहे भस्सादिया छतोसा चतारी तह कसाया 14 पंथरम ग्रंथा। मिथ्यात्व परिग्रह है, वे और राया, 9 कसाय, 9 कसाय, वे माने 3 वेद और हास्यादि 60, 9 और 10 मिथ्या और 4 कसाय, ये सब मिलकर के 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह होता है। तो जो निर्ग्रंथ होते हैं गुरु, वो दोनों ही प्रकार की परिग्रह से रहित होते हैं, बाह्य परिग्रह से भी रहित होते हैं और अंतरंग परिग्रह से भी रहित होते हैं। जो बुद्धि पूर्वक इनका त्याग करता है, बुद्धि पूर्वक, हम मर रहा है, कोमा में गए हैं, बस्ती में कपड़ा सब निकाल दिया हो, निर्ग्रंथ हो गए क्या? अरे बुद्धि नहीं, अभी तो दिमागी काम नहीं कर रहा है, कोमा में कुछ भी करो, बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक अपने स्वयं त्याग करता है, तो वह निर्ग्रंथ की कोटि में आता है। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। ये तो समझ लो ना, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। अब समझ लो क्या बताया दोनों को आपके सामने। ये स्वरूप होगा
स्वरूप तो गुरु है। बस ये बता, दोनों का स्वरूप आपको बता दिया, बस खत्म। अब इतना अपने विवेक सब थोड़ी बताएंगे। नहीं, अपना लगाओ। महाराज जी एक प्रश्न है, ये तो पहले से ग्रंथ आ रहे, बहुत पहले वाले हैं, तो फिर इसको ऐसा जो कह रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको भी तो ये ज्ञान है, ज्ञान होके भी उन्होंने ऐसा मार्ग मोड़ क्यों दिया? तो अब उसमें भी कई कारण हो सकते हैं। उनको जो गुरु मिले, देखो सबसे बड़ा महत्व होता है गुरु का। यदि गुरु अच्छे मिल गए, स्वयं तो सन्मार्ग पर चल रहे हैं तो सन्मार्ग पर ही चलाएंगे। हाँ, यदि गुरु अगर मिल गए, गुरु सदगुरु मिल गए तो सन्मार्ग ही बताएंगे। यदि गुरु ऐसे मिल गए तो स्वयं ही सन्मार्ग में तो हम कैसे सन्मार्ग बताएंगे? मुसद वालों का इतिहास देखो, काम खत्म। नहीं, मुसद वालों का इतिहास देखो ना, अपने को अगर गुरु नहीं मिलते थे सच्चे तो अपन कहाँ यहाँ आके बैठे थे क्या? ते तर मला स्वतः समोरच गुरु आहे, ते एका वाक्यानं मी बदलली। तो यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, ये किसी की निंदा, किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, ये कुछ भी नहीं। लेकिन जो स्वरूप को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ महाराज। जब तक इसको नहीं समझेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? चोर को चोर मत बोलो, चोरी करना पाप है, ये बोलो बस। महाराज जी बोलते ना। तो इसका जो स्वरूप, यहाँ पे किसी की निंदा नहीं, लेकिन जो स्वरूप बताया गया है, इसमें जो बैठता है वो हमारा देव है, जो इसमें बैठता है वो हमारा गुरु है, जो इसमें बैठता है वो हमारा शास्त्र है। बस इसको छोड़ करके नहीं। क्या हो गया? गुरु का ऐसे मिले कि भय से भी, डर से भी, सामने मरण भी दिख रहा है तो भी हम नमो का को महाराज जी एक जन ने मूर्ति का अभिषेक करके जो भी है लाके पानी दिया था, मरण सामने दिख रहा, पूरा दिख रहा था, तो उसने ऐसी चालाकी से किया कि मम्मी अंदर रख दो, जो लाया था ना उनका मन दुखाया ना उस ग्रहण किया। भया आशा स्नेहा लोकाश्च सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर भी किसी का मन दुखाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो जैसा बताया वैसा शास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार बोलना अपना काम है। नहीं तो लोग अंधकार में हैं, और अंधकार में जाएंगे तो क्या होगा? बस। गुरु सच्ची मिलना चाहिए। तो कल देव मूर्ता का भी पढ़ा नहीं था, उसको भी पढ़ लो, गुरु मूर्ता का भी पढ़ लो। राग दोष से दोष कोश से जिनका जीवन रंजित है, देव नहीं देव देव सारे, देव भाव से वंचित है। धन सुख आदि की वांछा से उनकी पूजा जड़ करते, संग सहित आरंभ सहित है, इन साधिक में फंसे हुए, सांसारिक कार्यों में उलझे, मोह पाश से कसे हुए। गुरु रहे वे उनका आदर, जो जड़ जनमित करते हैं, गुरु बचपन में जो माँ का पक्ष था वो यही संस्कार थे। यही संस्कार थे। पूरे गुजराती में पूरा घर में अलमारी भरी हुई है। आइचे बाबा, आइचे बाबा, आइचे बाबा, वो भी यही से बात बताते थे। लेकिन छोटी से ठीक थी बात।
यदर्थमात्रा त्वद्वाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षम्यत्वा विदधातु देवी सरस्वती वरमोधिरब्धुं ओहि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिन्तामणि चिन्तितस्तुराणि तावन्यमानस्तमस्तु देवी तावन्यमानस्तमस्तु देवी। द्वार शांति वाणी माता की जय। दीक्षा गुरु परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। परम पूज्य निरापद श्री नियम सागर जी महाराज की जय।